बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा सईद और आप देख रहे हैं निदा सईद का किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार कुछ यूनिक कस्टर्ड डिज़र्ट, जो बहुत ही झटपट घर में रेडी हो जाता है और बहुत ही मज़े का होता है। तो यूनिक कस्टर्ड डिज़र्ट के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो है ये। हमने यहाँ लिया है, तो यहाँ हमने लिया है 1/2 लीटर दूध, और यहाँ हमने लिया है बिस्किट। तो बिस्किट यहाँ पर हमने विदाउट क्रीम के लिए हैं, और उसी के साथ हमने लिया है 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, और यहाँ हमने लिए हैं कुछ बादाम पिस्ते जिसे हमने अच्छे से चॉप कर लिए हैं। यहाँ पर हमने 1 पैकेट जेली का लिया है। हमने यहाँ पर ब्लूबेरी जेली ली है, आप चाहें तो कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, ये आसानी से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। और उसी के साथ हमने लिए यहाँ पर चॉकलेट चिप, अगर है तो डाल दें, ना हो तो ना डालें। तो चलिए सबसे पहले हमारी जो बिस्किट है उसे हम अच्छा सा क्रश कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से जिपलॉक बैग लिया है, आप चाहें तो किसी में भी इसको क्रश करना है, हमें बस इसको इसमें ऐड करेंगे, हमें इसको अच्छा सा क्रश करना है। तो चले इसको हम अच्छा सा इसको क्रश कर लेते हैं। हमें इसको बिल्कुल अच्छा सा चूरा रेडी करना है इसका। तो यहाँ पर हमारा ये जो चूरा है रेडी हो चुका है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे। तो चलिए इसे साइड पे रखते हैं और हमारी जो जेली है वो हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है, और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी यहाँ पर हम तकरीबन 2 कप ऐड करेंगे। हमारे पास बड़ा कप है तो हमने यहाँ पर 1 कप ऐड किया है। आपके पास नॉर्मल कप हो तो आप 1 कप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस अब हम इसे अच्छा सा बॉयल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पानी है अच्छा सा बॉयल हो चुका है, और यहाँ पर अब हमारी जो जेली है वो उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, आप आराम से किसी भी फ्लेवर में इसको ले सकते हैं। तो बस यहाँ पर हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, और यहाँ पर हम तकरीबन 1 से 2 इसके बॉयल लेंगे। उसके बाद ये हमारी जो जेली है वो रेडी हो जाएगी। हमारी जेली उसमें बॉयल आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जेली रेडी हो चुकी है। अब हमने इसमें ऐड कर देना है, आप किसी में भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसे जमा लेते हैं, और उसी के साथ हमारा जो कस्टर्ड है उसे भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक इस तरह का पैन ले लिया है, और अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे। उसी के साथ हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1/2 लीटर दूध लिया है, अभी हमने 1 ग्लास इसमें ऐड किया है, उसी के साथ हम इसमें 1/2 ग्लास भी ऐड करेंगे। तो और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने थोड़ा सा दूध जो है वो बचा लिया है, क्योंकि हम इसमें कस्टर्ड को हल करेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी यहाँ पर हमने लिए 3 टेबलस्पून, आप चाहें तो 4 भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पून इसलिए लिए क्योंकि नॉर्मली मीठा होगा। बस यहाँ पर हमें अच्छा सा बॉयल लेना है, जो कि हमारे दूध में है, बॉयल आ चुका है। तो जब तक हमारा दूध अच्छे से बॉयल हो रहा है, उसी के साथ हम यहाँ पर लेंगे कस्टर्ड। तो यहाँ पर हमने कस्टर्ड जो लिए हैं 2 टेबलस्पून लिए हैं, और हमारा जो यहाँ पर बचा हुआ दूध है वो इसमें ऐड करेंगे और उसको अच्छा सा हल करेंगे। जो कस्टर्ड है वो अच्छा सा हमने इसको हल कर लिया है, और अब हम इसमें दूध में ऐड करेंगे और दूध को अच्छा सा हिलाते जाएंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे। तो बस यहाँ पर हमें इसको ऐड कर चुके हैं, और अब हम इसको यहाँ पर पकाना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के हमें इसको अच्छा से पकाना है, जब तक इसका जो कच्चापन है कस्टर्ड का वो नहीं चला जाता। बस हम यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट पकाएंगे, उसके बाद हमारा जो कस्टर्ड है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, और हमारा जो कस्टर्ड है वो रेडी हो चुका है। तो चलें इसे हम ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके का ग्लास लिया है, आप चाहें तो कोई भी बॉल या कटोरी भी ले सकते हैं। इस तरीके का हमें इसमें सेट करना है। तो बस अब हम इसमें डालेंगे, सबसे पहले हमने जो यहाँ पर क्रश करके बिस्किट रखे हुए थे वो इसमें ऐड करेंगे, और उसकी एक अच्छी सी थिक सी लेयर रेडी करेंगे। तो बस यहाँ पर हमने बिस्किट जो है वो ऐड कर दिया है, और उसके बाद अब हम इसको दबा दबा के, आप किसी भी स्पून से किसी भी चीज़ से आप इसको अच्छा सा सेट करना है हमें। तो यहाँ पर जो है हमारे बिस्किट जो है वो अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब हम इसमें हमारी जो कस्टर्ड की लेयर है वो उसमें ऐड करेंगे, और कस्टर्ड हमारा ठंडा ही होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जो बिस्किट की लेयर लगाई है वो हमारी, अगर गर्म कस्टर्ड होगा तो वो हमारा जो बिस्किट है वो नरम हो जाएगा। तो बस यहाँ पर हमने कस्टर्ड की लेयर लगा दी है, और अब हम इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे हमारे पास जो जेली थी, वो हमारी जेली भी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम इसमें जेली की लेयर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम जेली को अच्छा सा कट कर लेते हैं इस तरीके से, और उसके बाद हम इसमें जेली की लेयर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसमें जेली जो है वो सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक लेयर इसकी अच्छी सी थिक सी लेयर जेली की जो है वो सेट कर लेते हैं, क्योंकि जेली जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो यहाँ पर हमारा जो जेली है वो सेट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड की लेयर। तो कस्टर्ड की लेयर भी हम इसमें थोड़ी थिक ही रखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़र्ट हमारा रेडी हो रहा है। ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे पास जो बिस्किट का जो क्रश किया हुआ चूरा है वो इसमें ऐड करेंगे इस तरीके से। चारों तरफ हम इस तरीके से हम इसमें ऐड कर लेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा लगता है और खाने में भी बहुत ही क्रंची लगता है। तो
तो कुछ अलग सा इसका टेस्ट होता है। तो बस यहाँ पर हमने चारों तरफ इस तरीके से हमने हमारी बिस्किट की लेयर लगा दी है और बीच में हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉकलेट चिप, जो कि बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही मज़े की लगती है हर बाइट में। तो अगर है तो डाल दें, ना हो तो ना डालें। तो बस यहाँ पर हमने चॉकलेट चिप इसमें ऐड कर दी है और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे बीच में थोड़ी सी जेली, और उसी के साथ हम ऊपर डालेंगे थोड़े से क्रश किए हुए हमारे पास जो बादाम और पिस्ते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने जो बादाम पिस्ते क्रश किए हुए रखे हुए थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए, थोड़े से गार्निश किए हैं। आपके पास हो तो डालें, ना हो तो ना डालें, लेकिन बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये एक जो है वो अच्छा सा रेडी हो चुका है और अब इसी के साथ हमारे जो बाकी के हैं वो भी हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो कस्टर्ड डिज़र्ट है वो बहुत ही मज़े का बना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो लेयर है वो कितनी अच्छी अगर इसमें सेट हुई है, और ये बहुत दिखने में भी बहुत अच्छा है और जायका भी बहुत अच्छा है इसका। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद नई नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।